वेदाहमितं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते अनायु। इस समस्त सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, अपने समस्त प्रयत्नों से वैदिक धर्म और इसकी विचारधारा को देश देशांतर में, नगर नगरांतर में प्रस्तुत करने वाले हमारी सभी उपदेशक और उपदेशिका महानुभाव, अपने कार्यों को यथा कथनचित समेट कर आए हुए पवित्र सज्जनों और इस कार्यक्रम के संचालक, जिनके लगभग 3 वर्षों के प्रयत्न के बाद मैं आपकी सेवा में आ सका, भ्राता रामकृष्ण जी। आपका जो कार्यक्रम का विषय है वो है राष्ट्र धर्म रक्षा सम्मेलन और युवा सम्मेलन। मैं पहले आपके बीच में ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्र होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ ए नेशन। हम राष्ट्र कहते किसको हैं? पवित्र सज्जनों, 4 चीजों को मिला दें तो वो राष्ट्र हो जाता है: भूमि, भाषा, व्यक्ति और संस्कृति। अगर 4 में से एक भी चीज कम है तो राष्ट्र नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं। नंबर 1, भूमि, लैंड, जिस पर आप रहते हैं इसको भूमि कहते हैं। और एक जानकारी के मुताबिक करीब 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर की ये पूरी पृथ्वी है। उसमें करीब एक जानकारी के मुताबिक करीब 207 देश हैं। हमारा भारत जो है, जिसको आप अपनी माता कहते हैं, इसके एक मोटे रूप में यदि आप विचार करेंगे तो करीब 12 बंटवारे अभी तक हो चुके। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो भारत था, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल, इधर अटक और उधर कटक, ये लगभग पूरे देश को यदि आप देखेंगे तो योगेश्वर कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो भारत था, करीब 12 बंटवारों के बाद वो काफी छोटा हो गया। इधर हमारा पाकिस्तान कट गया, इधर बांग्लादेश कट गया, इधर बर्मा गया, इधर आगे चलो अफगानिस्तान जहाँ की हमारी गांधारी माता जी थी, इराक, ईरान हैं, ये भी हमारे छोटे हो गए। ऐसे अनेक देश और हमारे पास, जैसे नेपाल है, नेपाल भी हमारे देश का भाग था। यदि आप थोड़ा इतिहास पढ़ते हैं तो अज्ञातवास जो हुआ था हमारे पांडवों का, वो 1 वर्ष का अज्ञातवास वहीं हुआ था। लेकिन आप आज नेपाल जाएंगे, आर्य समाज के प्रवचन में कभी जाएंगे तो वो लोग पसंद नहीं करते कि हम भारत माता की जय बोलें, इसको वो कम अच्छा मानते हैं। वहाँ के सामान्य लोगों को ये कम अच्छा लगता है। तो हमारा जो भूमि का भाग है पवित्र मित्रों, वो काफी छोटा हो गया है। वो उतना बड़ा नहीं है जो हमको हमारे पूर्वजों ने सौंपा था। हमने विभिन्न प्रकार की गलतियों से धीरे धीरे उस देश को काट दिया। दूसरा है भाषा। ये भाषा क्या है? लैंग्वेज। पवित्र सज्जनों, लगभग हमारे संविधान में करीब 27 भाषा पास की गई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इनका प्रयोग किया जा सकता है। आप चूंकि आर्य समाज के मंच के निकट बैठे हैं और वैदिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने एक भाषा की बात कही। एक भाषा हो, एक धर्म हो, एक हमारा ईश्वर हो, एक हमारा धर्म ग्रंथ हो। आज हमारे पास 27 भाषा तो सीधी सीधी हैं, और यदि हम थोड़ा सा इसको और ज्यादा गहराई में देखें तो लगभग 1000 से ज्यादा भाषाएं हमारे देश में हर जगह बोली जाती हैं। हर 2-4-10 किलोमीटर में एक नई भाषा आ जाती है। वो 27 भाषा की दृष्टि से अगर विभाजन करें तो 27 डिवीजन तो हम अपने आप ही करने को तैयार बैठे हुए। इसलिए पवित्र सज्जनों, हमारी जो भूमि है वो इतनी कट गई है, और भाषा की दृष्टि से भी हमारे मन में बहुत सारे विक्षेप और बहुत सारे झगड़े बने हुए। आप तमिलनाडु जाएंगे और वहाँ की गाड़ियों में, आप कभी बस में जाएंगे, वहाँ का लक्ष्मी टेम्पल देखने आप कभी गए, या कभी आप तमिलनाडु आर्य समाज जो मद्रास का है, कभी आप गोविंद नगर जाएंगे, आर्य समाज में डीएवी के लगभग 22 संस्थाएं काम कर रही। मुझे वहाँ जाकर सेवा करने का मौका मिला।
कभी आप वहां जाएंगे तो वहां लोकल आदमी को ना हिंदी आती है और ना अंग्रेजी आती है। वहां का जो बेचारा ग्रामीण व्यक्ति है उसको अंग्रेजी तो आती नहीं और हिंदी वो जानता नहीं। तो वहां पर एक समस्या ये है कि हिंदी भाषी लोगों को वो पसंद नहीं करते, जो लोकल के लोग। या तो आप वहां की तमिल बोलिए, और या फिर मोटी मोटी जिनको थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं वो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, या तो अंग्रेजी बोलिए। तो एक नए ढंग का वैक्यूम हमारी सोसाइटी में, हमारे देश के अनेक अंचलों में, जहाँ के व्यक्ति को हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा से कोई लेना देना नहीं। तो भूमि भाषा राष्ट्र की जो तीसरी इकाई वो है व्यक्ति, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। ये ह्यूमन बीइंग क्या है, ये भी थोड़ा समझने की बात। मेरे पवित्र सज्जनों, यदि पूरी दुनिया को हम देखें और हम खून की दृष्टि से देखें पूरी दुनिया को, तो आप आश्चर्य करेंगे मेरे मित्रों। अगर हम विचार करते हैं तो हमें डर लगता है कि हमने कितना बड़ा विभाग अपने बीच में कर दिया है। 8 हिस्सों में आंखों ने इस दुनिया को बांट दिया। कैसे? ब्लड की दृष्टि से। एक ए ग्रुप होता है, एक बी ग्रुप होता है, एक ए बी ग्रुप होता है और एक ओ ग्रुप होता है। इनके माइनस और प्लस कर देंगे तो 8 भागों में तो ये दुनिया खून की दृष्टि से बटी हुई है। और यदि आप थोड़ा सा दूसरी दृष्टि से देखें तो एक वाइट पीपल होते हैं जो हमारे यूरोपियन मित्र हैं। हमारे यूरोप में जब आप जाएंगे, यूरोप के कई देशों में मुझे आर्य समाज के प्रचार का मौका मिला। इंग्लैंड गया मैं, हॉलैंड गया और भी कई देशों में गया, जो विश्व के अनेक देशों में। तो जब आप वहां जाएंगे तो वहां आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जैसा अभी आपको मिल रहा है। तो एक हमारे आंखों की दृष्टि से जब हमने बांटा तो कुछ लोग यूरोपियन ने हमारे बीच में, कुछ लोग येलो हैं। हम लोग जो हैं थोड़े से पीले से हमारे कलर होते हैं, और हम लोग एशियन जितने लोग हैं ये थोड़े से येलो टाइप के होते हैं। तीसरे रेड पीपल्स होते हैं, कोरियन और जापानी लोग हैं। चाइना के जो लोग हैं ये लोग पवित्र सज्जनों थोड़े थोड़े से लाल आपको मिलेंगे। और ब्लैक पीपल्स जो हमारे अफ्रीका के जो लोग हैं ये लोग थोड़े ब्लैकिश मिलेंगे। जब मुझे साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्य समाज की थी, उसमें मुझे सेवा करने का मौका मिला, प्रवचन का भी मौका मिला। और वहां पर जब आप लोग जनरल व्यक्ति मिलेंगे तो वो बिल्कुल काले मिलेंगे। तो 4 भागों में तो हमने व्यक्ति को आंखों की दृष्टि से बांट दिया है, 8 भागों में हमने खून की दृष्टि से बांट दिया है। अब मैं भारत में आपको वापस लेकर आता हूं, और भारत को देखो कि हमने कितने भागों में बांट दिया। यहां पर भी आपको हर थोड़ी देर में ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, ये मेरा अपना है, ये पराया है। हमारे बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस तो इनके कारण आए हुए कि हमने बहुत सारे भाइयों को तो अपने घर से निकाला हुआ है। हमें उनसे कोई मतलब। मजे की बात यह है कि जिनको हम छोटा बोलते हैं, ये दलित है, ये हरिजन है, ये छोटी जाति का है, उसके हाथ का हम पानी पीने को तैयार नहीं, उसके हाथ का खाना खाने को तैयार। अगर वो मुसलमान हो जाए, यदि वो ईसाई हो जाए, यदि वो बौद्ध, जैसे अभी पेपर में आया था बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए, तब हम उनका खाना भी खाने को तैयार है, पानी भी पीने को तैयार। तब हमारे मन में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मन की विचित्र स्थिति को देखिए। जब तक वो हमारा भाई था, रामकृष्ण को परमात्मा मानता था, पूजा करता था, मंदिर जाता था, हमने उससे कहा नहीं नहीं तुम गंदे हो, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। जैसे ही वो कन्वर्ट हो गया और हमारी विचारधारा से दूर हो गया तो हमने उसका हाथ का पानी भी पीना शुरू कर दिया, उसकी बनाई हुई मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया, और हम उसके प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते। तो व्यक्ति, ये तीसरी जो इकाई है राष्ट्र की, इसको भी हमने तोड़ने का काम किया। तो मैंने आपको 3 बातें बताई, भूमि, भाषा, व्यक्ति, और चौथा है संस्कृति, जिसको अंग्रेजी में आप कल्चर बोलते हैं। ये संस्कृति क्या होती है, इसको थोड़ा 2 मिनट में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ये क्या होता है? एक होती है सभ्यता, सभा, और सभा से बनता है सभ्य। सभा वो होती है असेंबली, जहां कुछ अच्छे लोग बैठे हैं, उसको सभा कहते हैं। जो ठीक प्रकार प्रकाशित होती है उसको सभा कहते हैं। सम्यक प्रकारेण भाति इति सभा, जिसका प्रस्तुतिकरण बढ़िया हो, जिसमें अच्छे लोग बैठे हैं, वो सभा। उस सभा में जो बैठते हैं उनको सभ्य कहते हैं।
सभासद भी कहते हैं। उस सभा में जो बैठने की विधि है, कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे आना जाना, इसको सभ्यता कहते हैं। लेकिन संस्कृति बिल्कुल अलग चीज है मेरे भाइयों और मित्रों। संस्कृति इसका प्यूरिफाइड रूप है, अत्यंत शुद्ध रूप जो है उसको संस्कृति कहते हैं। थोड़ा मैं बताने का प्रयास करता हूं। सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंस क्या है? यू शुड अंडरस्टैंड द थीम ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हमको समझना होगा। आपने अपने माता पिता की व्यवस्था कर दी, अच्छे से कपड़े दे दिए, अच्छे से आपने उनके खाने की व्यवस्था कर दी, अच्छा कमरा लगा दिया, एक आध नौकर भी लगा दिया आपने, सेवक भी है, एक आध सेविका आपने अपनी माता जी को लगा दी। ये सब कुछ सभ्यता है। संस्कृति थोड़ी सी अलग चीज है। जब आप अपने पिताजी के पास, माताजी के पास बैठकर कहते हैं, पिताजी भोजन कर लीजिए, माँ थोड़ी देर खाना खा लो ना। मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाती। नहीं नहीं खाओ ना माता जी, मैं और आपकी बहू भूखे रहेंगे अगर आपने भोजन नहीं किया। यहाँ सभ्यता नहीं, यहाँ से संस्कृति प्रारंभ होती है। ये बिल्कुल अलग है, ये नया रूपांतरण है जीवन का। जब आपके कपड़े में कहीं धूल लग जाए और आप उसको साफ कर लेते हैं तो ये सभ्यता है। लेकिन आप अपने खेत में गए, आपने मिट्टी उठाई और अपने माथे में लगा ली, किसी ने आपसे पूछा आपने क्या किया? बोले मैं अपनी भूमि माता को प्रणाम कर रहा हूं। ये सभ्यता नहीं, ये संस्कृति है। ये इसका जीवन में एक नया रूपांतरण है। जब आप अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज स्कूल में भर्ती करते हैं, ये सभ्यता है। लेकिन जब आप उसको जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कृष्ण, महर्षि दयानंद, आदि गुरु शंकराचार्य और अपने देश की उन परंपराओं से जोड़ते हैं तो यहां से संस्कृति प्रारंभ होती है, सभ्यता नहीं है। पवित्र सज्जनों, ये चार चीजों को जोड़ दो तो राष्ट्र हो जाता है। इनमें से एक भी चीज कम हो तो राष्ट्र नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं। कमाल की बात यह है कि हमारी भूमि भी हमारे हाथ से कट चुकी है। भाषा हमने खुद ही बहुत डिवाइड करके रखा है। हर कुछ दिन में एक नई भाषा हमारे यहाँ जन्म लेती है। बहुत सारी भाषाएं खत्म भी हो रही हैं, नई नई लिपियां आ रही हैं, नई नई भाषाएं आ रही हैं। तो हमने इस दृष्टि से भी अपने देश को तोड़ने का काम किया है। और व्यक्ति तो हमने इतने तोड़ दिए हैं कि मैं क्या बताऊं पवित्र सज्जनों। आपने सुना होगा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मैं आपसे पूछूं किसने किसने लिखा है इस गीत, तो आप कहेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो पोती थी उनका नाम है शर्मिला टैगोर। और जो शर्मिला टैगोर है उन्होंने एक युवक से शादी की। मैं मध्य प्रदेश से आपके बीच में आया हूं, तो मध्य प्रदेश में एक नवाब पटौदी नाम का युवक हुआ करता था जो बहुत बड़ा प्लेयर था। उससे शर्मिला टैगोर का प्रेम हो गया और उसने उससे शादी कर ली। और जब शर्मिला टैगोर ने उससे विवाह किया तो उनकी जो संतान हुई, वो संतान कौन सी हुई? सैफ अली खान और सोहा अली खान। अब आज रविन्द्रनाथ और फिर उनकी जो और संतानें हुई, कपिल, वो जो कपूर परिवार की कन्या से उसने विवाह किया उनके परिवार में, और तैमूर लंग नाम का एक बच्चा पैदा किया उन्होंने। तैमूर जो बड़ा मीडिया में छाया रहता, छोटा सा बच्चा है, तैमूर है वो। तैमूर जिसने हजारों बहन बेटियां देश की लूटी हमारी, उस बच्चे का नाम उन्होंने तैमूर रखा। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इस भूमि में जन गण मन अधिनायक के लेखक जो हैं और वो रविन्द्रनाथ टैगोर वापिस जन्म ले लें तो उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी कि मैंने ऐसे गीत लिखे और मेरे ही परिवार में आने वाली पीढ़ी संस्कृति और विचारधारा से दूर हो गई। तो भूमि हमारी नहीं रही, भाषा हमारी नहीं रही, व्यक्ति हमने तोड़ दिया, तीसरा। और चौथा, संस्कृति की हालत आप देख ही रहे हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो जितने लक्ष्य बनाएगा वो पूरे की पूरे मटेरियलिस्टिक होंगे। वो प्रायः इस बात के होंगे कि मेरे कैरियर में मैं क्या बनूं। इस बात को सिर्फ कोई चिंता नहीं है कि देश की क्या स्थिति आने वाले समय में होने वाली है, अभी क्या हो गई। पवित्र सज्जनों, ये चार चीजों को अगर हम ठीक प्रकार बना लें तो हमारा देश बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए जब आप राष्ट्र रक्षा सम्मेलन की चर्चा करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चारों को सुधारने का आपको प्रयास करना होगा। आपने शिविर लगाते हैं, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी आपको और सत्र भी आयोजित करने होंगे जो बच्चों के ना होकर बड़े लोगों के लिए हों। जब बड़े लोगों के बीच में हम वैदिक संस्कृति को बताएंगे, वैदिक विचारधारा को बताएंगे, तो व्यक्ति धीरे धीरे बनने लगेगा। व्यक्ति बनेगा तो वो जो आपके सम्मेलन का दूसरा पार्ट है, हमें युवा बनाना है,
वो युवा धीरे धीरे बनने लगेगा, क्योंकि माता पिता से संतान बनती है। संतान को सुधारने का आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, माता पिता को कौन सुधारेगा? जब आप कहते हैं संतान बिगड़ गई, अच्छी बात है, उससे भी बड़ी बात है माता पिता बिगड़ गए। यदि माता पिता आपने ठीक बना लिए, संतान अपने आप है। आप एक तरफ कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 14 साल तक वनवास और पवित्रता से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपनी धर्मपत्नी से कोई संतान वनवास में उत्पन्न नहीं की और पहले भी नहीं उत्पन्न की। अब बात इतनी ऊंची करते हैं कि व्यक्तिगत गृहस्थ में आप इतने ब्रह्मचर्य का पालन ना करें, कुछ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं संतान की उत्पत्ति के पहले। संभवतः ये माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद आप कृष्ण जी की बात करते हैं कि 12 साल तक बद्रीनाथ में जाकर उन्होंने भगवान का ध्यान किया, रुक्मणी जी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया। आप बात इतनी ऊंची करते हैं व्यक्तिगत अपनी बेटी के विवाह में अपने दामाद को, अपने बेटे बहू को, क्या आप कभी बोलते हैं कि बेटा 1 महीने के ब्रह्मचर्य के बाद उत्तम संतान पैदा करनी? ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई थीम आप अपनी संतान को भी नहीं देते और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी नहीं होती। जब आप उसका प्रारंभ ठीक से नहीं करते हैं तो उसके परिणाम कैसे ठीक आ सकते हैं? तो पवित्र सज्जनों, व्यक्ति को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, उससे पहले माता पिता को बनाने की जिम्मेदारी आपकी। युवा तो तब बनेगा जब माता पिता ठीक होंगे। तो पवित्र सज्जनों, ये युवा सम्मेलन और राष्ट्र धर्म रक्षा सम्मेलन में मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं, धर्म बचाना चाहते हो तो राष्ट्र को बचा लो, राष्ट्र बचाना चाहते हो तो धर्म को बचा लो। बड़ी सुंदर बात कही थी, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्म न हन्तव्यम मानो धर्मो हतो विधि। इसको थोड़ा सा बदल दीजिए और एक विद्वान ने थोड़ा इसको ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास की, राष्ट्रमेव हतो हन्ति राष्ट्रम रक्षति रक्षिता तस्मात् राष्ट्रम न हन्तव्यम मानो राष्ट्रम हतो विधि। धर्म रक्षा करता हुआ रक्षा करता है। आप धर्म को मार दोगे तो वो आपको मार देगा। इसको थोड़ा सा बदल दीजिए, आपने अगर राष्ट्र को मार दिया, राष्ट्र आपको मार देगा। पवित्र सज्जनों, समय अनुमति नहीं देता। संचालक महोदय ने जितना मेरे को समय दिया था, मैंने आपके बीच में राष्ट्र, धर्म और युवा के बारे में बताने का प्रयास किया। इसका एक पार्ट और रह गया है, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपकी सेवा में रखूंगा। आपने इतनी तन्मयता से सुना, आपका धन्यवाद। ओम शांति ही शांति।